हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। कोई सर्कल शेप का एक फूलों का बगीचा है जिसका एरिया हमको दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 मीटर। एक स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर फ्रेंड्स एक ऐसा फव्वारा फाउंटेन जैसा होता है जो चारों तरफ घूम घूम कर पानी को एरिया के अंदर बिखेरता रहता है। आपने देखा भी होगा पार्क्स में, लॉन्स में, स्कूल के लॉन्स में, बैंक्वेट हॉल के लॉन्स में या स्टेडियम्स में इस तरह के फाउंटेन्स लगे रहते हैं ताकि वो घास की इरिगेशन कर सकें या फूलों की इरिगेशन कर सकें। तो ये एक स्प्रिंकलर है। ये जब चारों तरफ सर्कुलर शेप में पानी को बिखेरता है तो जितना एरिया इरिगेट होता है उसका जो रेडियस है वो 12 मीटर तक का है। यानी कि 12 मीटर तक की रेडियस के सर्कुलर के एरिया को ये पूरा इरिगेट कर सकता है। ये इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। फिर बोलता है विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। क्या यही स्प्रिंकलर इस पूरे गार्डन को वाटरिंग कर सकता है यानी सिंचाई कर सकता है? तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें दिमाग ये लगाना है कि एक फाउंटेन है, स्प्रिंकलर है जो 12 मीटर की रेडियस वाले सर्कुलर एरिया को पूरा पूरा इरिगेट कर सकता है। अब वो क्या इस 314 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पार्क को पूरा इरिगेट कर पाएगा या नहीं? अब हमें ये कैसे पता चलेगा? या इसके दो तरीके हैं। या तो हम इस 12 मीटर वाले एरिया का एरिया निकाल लें और इस एरिया के साथ कंपेयर कर दें, या हम इसी पार्क का रेडियस निकाल लेते हैं। इसका रेडियस अगर हमें पता चल जाए तो हम इसकी रेडियस और इसकी रेडियस के अंदर कंपैरिजन कर लेंगे। अगर ये रेडियस इस रेडियस से कम निकली तो ये पूरा का पूरा इरिगेट हो जाएगा, क्योंकि कम में तो ये कर ही देगा, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हुई तो ये कम एरिया को इरिगेट करेगा और कुछ एरिया बिना पानी के बच जाएगा। तो देखिए हम रेडियस निकालते हैं और उसके बाद पता चलेगा कि क्या ये स्प्रिंकलर पूरे पार्क को इरिगेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगी रेडियस। हमको एरिया इसका दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर और पाई हमें लेना है 3.14। तो देखिए हम जो गिवन है वही लिख लेंगे पहले। एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन, एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन हमें दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन यानी कि ये सर्कुलर शेप में है, तो फ्लावर गार्डन सर्कुलर शेप में अगर है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, इक्वल टू 314। अब देखिए हमने इसको इक्वेशन की शेप में लिख दिया। अब इसी इक्वेशन से हम रेडियस की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? देखिए पाई हमको दे रखा है 3.14, तो 3.14 को 314 डिवाइडेड बाय 100 में लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर एज इट इज़ रखिए क्योंकि रेडियस तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू 314। अब रेडियस हमें निकालना है तो आर को इधर ही रखेंगे, यहाँ 314 ऑलरेडी था। अब इन नंबर्स को हम इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ट्रांसपोज का रूल ये कहता है कि जो भी नंबर डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए 314 और ये भी 314 ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ सिर्फ अब 100 रह गया। तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और फ्रेंड्स जब ये इधर कोई स्क्वायर होता है तो ये इधर जाकर बन जाता है स्क्वायर रूट। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 10। तो आर जो होगा
वो हमारा बन जाएगा 10। 10 मीटर, यानी कि जो रेडियस है हमारी इस गार्डन की वो 10 मीटर है। तो फ्रेंड आंसर हमें यहीं से पता चल गया। ये फाउंटेन 12 मीटर तक की रेडियस वाले एरिया को इरिगेट कर सकता है। तो ये रेडियस तो इससे भी छोटी है, तो इसको तो आराम से कर ही देगा। तो हम लिख देंगे बिकॉज द रेडियस ऑफ गार्डन is smaller than the radius of area watered by sprinkler. So yes, it can water the entire garden, क्योंकि इस गार्डन की रेडियस इस स्प्रिंकलर के एरिया के रेडियस से भी छोटी है, इसीलिए यस इट कैन वाटर द एंटायर गार्डन, इसीलिए ये पूरे गार्डन को वाटर कर सकता है, पानी डाल सकता है। तो फ्रेंड इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। एक एरिया हमको दे रखा है सर्कुलर गार्डन का, उसका हमको ये बताना है कि एक स्प्रिंकलर इसको पूरा भिगो देगा या नहीं भिगो देगा। तो देखिए बड़ी सिंपल सी थी, एरिया हमको दे रखा था, उसी को हमने इक्वेशन बना करके रेडियस हमारा हमने निकाल लिया और रेडियस को ही कंपेयर कर दिया। तो कंपैरिजन में हमें पता चला कि इस गार्डन की रेडियस तो इस रेडियस से भी छोटी है, इसीलिए आसानी से ये स्प्रिंकलर इस गार्डन को पूरा वाटरिंग कर देगा। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।